Revision of chapter number 7 biology class 11th structural organization and animal आने देना चाहिए। फिर structural organization in animal. What is the investigation report in this? Predicted questions are 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर। और फिर क्रिटिकल कंसेप्ट अगर देखेंगे तो क्या है क्रिटिकल कंसेप्ट इसके अंदर, टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू कौन कौन से टाइप्स के हैं, और मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ कॉकरोचेस। बस ये 2 टॉपिक। इंट्रोडक्शन क्या है, इंट्रोडक्शन है इसके अंदर इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल फंक्शंस आर परफॉर्म In unicellular organism, all functions are performed by single cell. तो उसमें क्या, in the complex body of multicellular animal, the same basic function are carried out by different group of cells in a well organized manner. अब टिश्यू क्या होता है, group of one or more type of cells having a similar origin and perform specific function. This tissue provide a basic framework in animal. जो टिश्यू होता है ये बेसिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। स्टडी ऑफ टिश्यू को बोलते हैं हिस्टोलॉजी। ऑर्गन टिश्यू आर ऑर्गेनाइज्ड इन स्पेसिफिक प्रोपोर्शन एंड पैटर्न टू फॉर्म एन ऑर्गन लाइक स्टमक और लंग्स। मतलब टिश्यू के बाद आता है ऑर्गन सिस्टम। अब ऑर्गन सिस्टम के बाद आता है, मतलब ऑर्गन की टिश्यू के बाद ऑर्गन आता है, ऑर्गन के बाद आता है ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम क्या होता है, व्हेन 2 or more ऑर्गन परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन बाय देयर फिजिकल एंड केमिकल इंटरेक्शन दे टुगेदर फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। एग्जाम्पल डाइजेस्टिव सिस्टम, प्रिपरेटरी, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, ये सब होते हैं। अब टिश्यू के बारे में अगर हम थोड़ा पढ़ें तो उसमें क्या होता है, टिश्यू द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल वेरी अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। उसके फंक्शन के हिसाब से स्ट्रक्चर बदलता जाता है। देयरफॉर द टिश्यू आर डिफरेंट एंड ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। टिश्यू कितने टाइप में डिवाइड होते हैं, 4 टाइप्स। और आगे क्या है, टिश्यू डिवाइड इनटू 4 टाइप्स: epithelial tissue, connective tissue एंड मस्कुलर टिश्यू, न्यूरल टिश्यू। अब और आगे देखें तो एपिथेलियल टिश्यू में क्या होता है, एपिथेलियल टिश्यू। ओके, एपिथेलियल टिश्यू is tissue composed of one or more layer of cells, thus provide a covering of or lining for some part of the body। कुछ पार्ट ऑफ बॉडी के लिए कवरिंग या फिर लाइनिंग प्रोवाइड करता है। टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, कितने टाइप्स के एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल लेयर्स देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। एक तो सिंपल एपिथेलियम और एक तो कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम क्या होता है, कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। और उसके बाद फंक्शंस ऑफ लाइनिंग फंक्शंस एज लाइनिंग फॉर बॉडी कैविटी, डक्ट एंड ट्यूब्स के लिए। और इसके अंदर भी 4 टाइप्स के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ शेप, स्ट्रक्चर, मॉडिफिकेशन ऑफ सेल्स। स्क्वैमस एपिथेलियम होता है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है, कॉलमनर एपिथेलियम होता है, और स्ट्रेटिफाइड स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होता है। और कंपाउंड एपिथेलियम कैसे होते हैं, consist of 2 or more cell layers. It has protective functions as it does in our skin। अपने स्किन के अंदर जैसे होते हैं प्रोटेक्टिव फंक्शंस ये प्रोवाइड करते हैं। 2 से ज़्यादा लेयर के होते हैं ये। और अब आगे और देखें तो क्या होता है, टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल के टाइप्स, पहला सिंपल एपिथेलियम, फिर दूसरा सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। अब इसके अंदर क्या जाता है, स्क्वैमस एपिथेलियम के अंदर सिंगल लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल। ये कैसे होते हैं, फ्लैटेंड सेल होते हैं। ओके, फ्लैट होते हैं। ओके, कौन से, सिंपल स्क्वैमस। ओके, सिंपल स्क्वैमस कैसे फ्लैट होते हैं। और कैसे होते हैं, फ्लैट होते हैं
और इरेगुलर बाउंड्रीज होती है, इरेगुलर बाउंड्रीज होती है। और आगे बोले तो इसके पास क्या आता है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज पेवमेंट एपिथेलियम, लादी जैसे बोलते हैं, लादी शेप, ये पेवमेंट एपिथेलियम बोलते हैं। और ड्यू टू इज टाइल लाइक स्ट्रक्चर, ओके, टाइल लाइक स्ट्रक्चर की वजह से। और अगर आगे देखें तो दिस एपिथेलियम इज इन्वॉल्व इन फंक्शंस लाइक फिल्ट्रेशन एंड डिफ्यूजन, ओके, फिल्ट्रेशन और डिफ्यूजन के लिए, फिल्ट्रेशन और डिफ्यूजन के लिए, ठीक है। They are found in lining of blood vessel, lymph vessel, heart, peritoneum, pleura, Bowman capsule, thin segment of loop of Henle and ear sac of lungs। इसे फ्लैटन होते हैं, इसको बोलते हैं सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। और अब आगे देखें तो अब क्या है इसमें, सिंपल एपिथेलियम कैसे होते हैं, कैसे होते हैं, सिंपल कीबोर्डल एपिथेलियम। अब हमने देख लिया सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, अब आएगी बारी सिंपल कीबोर्डल एपिथेलियम। सिंगल लेयर ऑफ ट्यूब लाइक सेल रेस्टिंग ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन, द न्यूक्लियाई इज सिचुएटेड centrally. Its main function are secretion, absorption and excretion. Found in the small salivary pancreatic duct जैसे कि PCT, DCT, ovaries, seminiferous tubule और testes, thin bronchioles and sweat gland of mammalian skin। मेमरी के स्किन में भी मिलता है, स्वेट ग्लैंड के अंदर क्या चीज़, कीबोर्डल एपिथेलियम, क्योंकि ये सिक्रेशंस प्रोवाइड करते हैं। ये कैसे होते हैं, क्यूब लाइक होते हैं। और सिंपल कोबॉइडल एपिथेलियम। अब कोबॉइडल का कंप्लीट हो गया, खेल काम तमाम हो गया। अब सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम कैसे होते हैं, सिंगल लेयर होते हैं, सिंगल लेयर ऑफ टॉल एंड स्लेंडर सेल्स, स्लेंडर सेल्स, फ्री सरफेस में है और माइक्रोविलाई, इसके माइक्रोविलाई हो सकता है। माइक्रोविलाई क्या करता है, सिलेंडर सेल मीन्स पतला सेल, पतला और लंबा, एंड फ्री सरफेस में है और माइक्रोविलाई, माइक्रोविलाई क्या काम करता है, सरफेस एरिया बढ़ाता है, सरफेस एरिया फॉर अब्जॉर्प्शन बढ़ाता है। और इट्स मेन फंक्शन आर सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। हाँ, देयर न्यूक्लियाई आर लोकेटेड, उसका न्यूक्लियाई कहाँ पे लोकेट होता है, सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन होता है, उसका न्यूक्लियाई लोकेटेड बेस, उसका न्यूक्लियस जो होता है एकदम बेस में होता है, एकदम बेस में होता है, लंबा होता है, बेस में होता है। और न्यूक्लियाई भी थोड़ा सा लंबा शायद होता है। और दे फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन, पेट में और इंटेस्टाइन को क्या बोलते हैं, अतड़िया, और अतड़ियों में मिला जाता है, पाया जाता है इस कॉलमनर एपिथेलियम को। अब टॉल सेल होते हैं और सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम का डायग्राम है। और आगे क्या दिया है इसमें, मॉडिफिकेशन ऑफ सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। तो सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम में क्या क्या मॉडिफिकेशन हम कर सकते हैं। सबसे पहला तो हम करेंगे ब्रश बॉर्डर कॉलमनर एपिथेलियम, इसमें ब्रश बॉर्डर लगा देंगे, ब्रश बॉर्डर हो जाएगा। फिर वो क्या करेगा, फिर व्हेन माइक्रोविलाई आर प्रेजेंट ऑन फ्री एंड ऑफ द कॉलमनर एपिथेलियम, एग्जाम्पल इंटेस्टाइन, हाँ, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम बना देगा, उसको कॉलमनर एपिथेलियम बना देगा। ठीक है। अब दूसरी बात, ब्रश बॉर्डर क्या किया, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ा देगा और एब्जॉर्प्शन और अच्छे से होगा, सरफेस एरिया एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है ब्रश बॉर्डर वाला। अब ग्लैंडुलर एपिथेलियम ये क्या करेगा, सिक्रेशंस के लिए कुछ होगा, तो देखते हैं आगे क्या बताया। ग्लैंडुलर एपिथेलियम, कॉलमनर एपिथेलियम क्या करेगा, यूनिसेलुलर म्यूकस सिक्रेटिंग गॉबलेट सेल आर प्रेजेंट इन बिटवीन कॉलमनर सेल्स, एग्जाम्पल स्टमक के अंदर होता है। हाँ, क्या होता है, गॉबलेट सेल क्या करता है, गॉबलेट सेल उसे भी बोलते हैं हम, नेटा जैसे निकलता है ना, थूक, म्यूकस,
नेटा थुक म्यूकस उसी को बोलते हैं। थुक को नहीं होता है, म्यूकस को बोलते हैं। गॉबलेट सेल क्या क्रिएट करता है? म्यूकस। म्यूकस मतलब नेटा, म्यूकस मतलब नेटा ना। हाँ, नेटा जब निकलता तो म्यूकस ही निकलता है ना, चिपचिपा। चिपचिपा सब्सटेंस रहता है, सब क्या बोलते हैं, सब जगह वही थोड़ी मिलता है। यूनिसेलुलर होता है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। गॉबलेट सेल कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। हाँ, और ये कहाँ फाइंड होता है? स्टमक में। और ये मेन रीज़न क्यों होता है म्यूकस में, म्यूकस क्यों होता है स्टमक के अंदर? क्योंकि HCl जो निकलता है वो अपने स्किन लेयर को बर्न ना कर दे, उसी को न्यूट्रलाइज करने के लिए म्यूकस निकलता है। और इसीलिए ये ग्लैंडुलर कोलमनर एपिथेलियम स्टमक में प्रेजेंट होते हैं, जो कि यूनिसेलुलर होते हैं। सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम, अब इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं क्या होता है। सिलिएटेड मतलब सीलिया होगा, मूवमेंट ऐसा ऐसा मूवमेंट करेगा, ऐसा मूवमेंट करेगा। व्हेन सीलिया आर प्रेजेंट ऑन फ्री सरफेस ऑफ कोलमनर सेल, कोलमनर सेल के फ्री सरफेस पे अगर प्रेजेंट होगा क्या? सीलिया, तो क्या होगा? जैसे कि फैलोपियन ट्यूब क्या, और अपने जो गला होता है थ्रॉट, उसके अंदर भी ये सीलिया होते हैं जो अपने आप मूवमेंट, फ्लैपरिंग मूवमेंट करते हैं। कोई फूड को ऊपर भेजते या फिर नीचे भेजते, अपवर्ड मूवमेंट होता है। हाँ, अपने ऑस्फागस के अंदर तो शायद से जो डस्ट पार्टिकल जो भी मतलब रहता है, अटका रहता है, उसको अपवर्ड मूव करते हैं। अब की नोट क्या है? इफ़ द कॉलमनर और क्यूबॉइडल सेल bear cilia on their free surface, they are called ciliated epithelium. Their function is to move particle or mucus in specific direction over the epithelium. बोला ना specific direction, जैसे कि upward direction में रहेगा। हाँ, they mainly present in the इनर सरफेस ऑफ हॉलो ऑर्गन। कोई हॉलो ऑर्गन होगा जैसे कि ब्रोंकियोल्स में या फिर फैलोपियन ट्यूब में, यहाँ प्रेजेंट होगा। और एस्फागस में भी होता है सीलिया जो होते हैं। इसका डायग्राम, ये इसके सरफेस पे सीलियास है और ये टॉल सेल्स होते हैं। और ये क्या करते हैं? कॉलमनर सेल बियर सीलिया। हाँ, जो कॉलमनर सेल होते हैं उसकी मॉडिफिकेशन होती है। 3 मॉडिफिकेशन थी, क्या क्या थी? ब्रश बॉर्डर, ग्लैंडुलर और सीलिएटेड। अब ब्रश बॉर्डर किसके अंदर था? इंटेस्टाइन में था। और ग्लैंडुलर किसके अंदर था? स्टमक के अंदर था। और सीलिएटेड किसके अंदर है? फैलोपियन ट्यूब या फिर ब्रेंकियोल्स में। अब नेक्स्ट D. Pseudostratified epithelium, सिंगल लेयर ऑफ इरेगुलर शेप्ड कॉलमनर सेल। ये सिंगल लेयर होते हैं और इरेगुलर शेप्ड होते हैं। टचेज द बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन को टच करते। और फिर 2 टाइप्स ऑफ सेल आर प्रेजेंट, डैट इज लॉन्ग सेल एंड शॉर्ट सेल। स्ट्रेटिफाइड में क्या होता है? स्यूडो स्ट्रेटिफाइड मतलब झूठा मोटा खड़ा है। स्ट्रेटिफाइड मतलब स्ट्रेट है, झूठा मोटा खड़ा है। इसमें कोई खड़े रहेंगे, कोई छोटे, कोई बड़े लंबे रहेंगे, कोई बटले रहेंगे, या फिर लॉन्ग सेल रहेंगे या फिर शॉर्ट सेल रहेंगे। इसीलिए इसको स्यूडो स्ट्रेटिफाइड बोलते हैं। और आगे देखें तो लॉन्ग सेल जो होते हैं वो ओवल होते हैं या फिर इलोंगेटेड न्यूक्लियस होता है। उनका न्यूक्लियस अंडाकार होता है। और कहाँ गया? हाँ, हाउएवर शॉर्ट न्यूक्लियस हैव राउंड, और शॉर्ट सेल हैज़ राउंड न्यूक्लियस। जो शॉर्ट बटले बौने सेल्स होते हैं उनका आकार, उनके न्यूक्लियस का आकार राउंड होता है। ऑल दो एपिथेलियम इज़ 1 सेल थिक होता है। अच्छा, जो एपिथेलियम है वो 1 सेल थिक होता है, बट इट गिव्स द अपीयरेंस ऑफ स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। हाँ, हैंस इट इज़ कॉल्ड स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। झूठा मोटा खड़ा है। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड मतलब झूठा मोटा खड़ा है। इसमें एक खड़े है और एक बैठे, मतलब एक लंबा है एक बौना है। लंबे वाले के पास अंडाकार न्यूक्लियस है और बौने वाले लोग के पास राउंड न्यूक्लियस है। अब आगे देखते हैं। तो इसके 2 टाइप्स होते हैं स्यूडो स्ट्रेटिफाइड के। सबसे पहला टाइप है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड एपिथेलियम। इसके अंदर क्या होता है? इट इज़ फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ ट्रकिया
and bronchi, that is upper part of bronchi, okay, especially upper part of bronchi और lining of trachea की जो lining होती है उसमें। फिर नॉन सिलिएटेड होता है कहाँ पे, नॉन सिलिएटेड pseudo stratified epithelium, it is found in certain segment of human male urethra, ह्यूमन के अंदर जो मेल यूरेथ्रा होता है उसके अंदर, और एपिडिडाइमिस के अंदर भी होता है। नॉन सिलिएटेड मतलब सीलिया नहीं होती मगर फिर भी झूठा मोटे खड़े होते हैं, बिना सीलिया वाले झूठा मोटा खड़े हुए एपिथेलियम किसके अंदर होता है, यूरेथ्रा के अंदर और एपिथेलियम के अंदर। और अगर सिलिएटेड झूठा मोटा खड़े हुए एपिथेलियम कहाँ पे होते हैं, ट्रेकिया में होते हैं, और ब्रोंकियल वो भी अपर ब्रोंकियल। तो ये हुआ कौन सा चीज़, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड झूठा मोटा खड़ा एपिथेलियम। अब आगे देखें तो हम कौन से पार्ट में जाएंगे, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। अब ग्लैंडुलर एपिथेलियम का मतलब क्या होता है, ग्लैंड्स होते हैं इसके अंदर जो सिक्रेशन प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि ग्लैंड, पहला ग्लैंड कौन सा है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम आर स्पेशलाइज्ड फॉर सिक्रेशन, ये सिक्रेशन के लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं। अ सेल, टिश्यू और ऑर्गन विच सिक्रेट केमिकल्स, क्या सिक्रेट करते हैं, केमिकल सिक्रेट करते हैं। अ सेल, ओके, जो ऑर्गन्स होते हैं वो सिक्रेट करते हैं केमिकल्स, सब्सटेंस इज कॉल्ड ग्लैंड। हाँ, जो केमिकल सिक्रेट करता है या फिर केमिकल सब्सटेंस सिक्रेट करता है उसको ग्लैंड बोलता है। अब जैसे कि लीवर को ही पकड़ लो, लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी एंड लाइंड बाय ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ये लीवर जो होता है ये सबसे बड़ा ग्लैंड है, सबसे बड़ा ग्लैंड है। इसको क्या बोलते हैं, द बॉडी ऑफ द, अपने पूरे बॉडी में, और ये लाइन रहता है ग्लैंडुलर एपिथेलियम से। इसके अंदर सिक्रेशन ही सिक्रेशन भरा हुआ है, सिक्रेशन से भरा पड़ा है। फिर सम ऑफ द कॉलमनर और क्यूबॉइडल एपिथेलियम गेट स्पेशलाइज्ड। अब कुछ कॉलमनर या फिर कुछ क्यूबॉइडल एपिथेलियम होते हैं, वो कैसे होते हैं, वो और स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं। ये तो पहले से स्पेशलाइज्ड है ही, बट और स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं फॉर सिक्रेशन एंड आर कॉल्ड ग्लैंडुलर एपिथेलियम। अच्छा ये कॉलमनर या फिर क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो होते हैं ना, ये दोनों चीज़, ये भी अगर स्पेशलाइज्ड हो जाएं तो ये भी सिक्रेशन प्रोवाइड करते हैं और ये भी ग्लैंडुलर एपिथेलियम बन जाते हैं। मतलब कॉलमनर और क्यूबॉइडल सेल्स भी बन जाते हैं, अच्छा, सिक्रेशन प्रोवाइड कर करके। फिर अगर आगे देखें तो इधर पे डायग्राम्स दिया हुआ है अच्छे से। पहला डायग्राम बता रहा है यूनिसेलुलर को, हाँ, और दूसरा डायग्राम बता रहा है मल्टी सेलुलर को। यूनिसेलुलर ग्लैंड, मल्टी सेलुलर ग्लैंड। यूनिसेलुलर ग्लैंड कैसा होता है, जो गॉबलेट सेल्स होते हैं वो यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर होते हैं ना, इसी में आ जाएंगे यूनिसेलुलर। मल्टी सेलुलर तो पता नहीं क्या आता है, आगे बढ़ते हैं। अब ग्लैंडुलर एपिथेलियम का वन पार्ट ग्लैंड कंप्लीट हो गया। अब ग्लैंडुलर एपिथेलियम में सेकेंड पार्ट में जाते हैं। इसमें बोला है किसको, सेकेंड पार्ट में क्या है, कंपाउंड एपिथेलियम। सेकेंड पार्ट में आता है कंपाउंड एपिथेलियम, ओके, कंपाउंड एपिथेलियम। अब इसके अंदर क्या है, इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ 2 और मोर देन 2 लेयर ऑफ सेल्स, जो कि मल्टी लेयर्ड होते हैं। अब मल्टी लेयर सेल है तो उसके अंदर क्या होगा, कंपाउंड एपिथेलियम होगा। हाँ, मल्टी लेयर्ड है, इसको क्या बोलेंगे, कंपाउंड एपिथेलियम। और इसमें क्या और क्या बोल सकते हैं, लिमिटेड रोल इन सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। जो कंपाउंड एपिथेलियम होते हैं, कंपाउंड होते हैं, ये बहुत कम ही रोल प्ले करते हैं। मोटे लोग होते हैं जो बहुत कम ही काम करते हैं। कौन सा काम, सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन का। कंपाउंड जो होता है वो सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन कम करता है। देयर मेन फंक्शन, और ये मोटे लोग, मोटे कंपाउंड एपिथेलियम लोगों का मेन फंक्शन क्या होता है, टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन। ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस। जो केमिकल स्ट्रेस आ गया, अच्छा, केमिकल का स्ट्रेस क्या होगा, केमिकल का स्ट्रेस आ गया। मैकेनिकल स्ट्रेस मतलब ये तो मजबूती है, मजबूती देंगे, बट केमिकल स्ट्रेस ये थोड़ा लोचा लग रहा है, ये कैसे प्रोवाइड करेंगे पता नहीं।
सर्च कर लेना। दे कवर ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन। ये मोटे एपिथेलियम क्या करते हैं, मोटा एपिथेलियम क्या करता है, सरफेस और ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन। हाँ, जो ड्राई सरफेस होता है स्किन का उसको कवर करते हैं। हाँ, द मोइस्ट सरफेस लाइक बक्कल, कहाँ गया, मोइस्ट सरफेस लाइक बक्कल, कहाँ गया बक्कल, बक्कल कैविटी, हाँ, और फेरिंग्स, हाँ, इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट्स, अच्छा, ऑफ सलाइवरी ग्लैंड एंड ऑफ पैंक्रियाटिक डक्ट्स, हाँ, यहाँ ये सब कवर करते हैं। कंपाउंड एपिथेलियम कहाँ कहाँ होता है, मॉइस्ट स्किन जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, और मैकेनिकल स्ट्रेस, और क्या क्या मोटे लोग क्या प्रोवाइड करेंगे, मैकेनिकल स्ट्रेस और केमिकल स्ट्रेस से बचाएंगे अपने को, मैकेनिकल सपोर्ट देंगे और केमिकल स्ट्रेस से बचाएंगे, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये मोटे एपिथेलियम या फिर कंपाउंड एपिथेलियम, दे आर फाउंड इन सरफेस ऑफ स्किन, स्किन के सरफेस पे होते हैं, क्योंकि ये कुछ सिक्रेशन नहीं करते। ये मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी, जो बक्कल कैविटी होती है वहाँ पे भी पाए जाते हैं, फेरिंग्स में भी होते हैं, इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, जो सलाइवरी ग्लैंड है उसके इनर लाइनिंग में भी होता है, और पैंक्रियाटिक डक्ट में भी होता है, पैंक्रियाटिक डक्ट्स, ओके। फिर ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी टू स्ट्रेच, अब स्ट्रेच होने की एबिलिटी पे इट इज़ डिवाइड इनटू 2 टाइप्स। अब ये मोटे लोग फैलते हैं, मतलब मोटा एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम फैलता है। अब इसके फैलने पे भी 2 टाइप पे डिपेंड होता है। पहला क्या टाइप है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ओके, जो स्ट्रेचेबल होते हैं, ट्रांजिशनल एपिथेलियम जो स्ट्रेच हो सकते हैं, और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम जो होते हैं नॉन स्ट्रेच्ड। स्ट्रेटिफाइड मतलब खड़े खड़े या फिर स्ट्रेट है, पहले ही खड़े खड़े हैं, ये स्ट्रेट नहीं होते और स्ट्रेच नहीं होते, बट जो ट्रांजिशनल होते हैं वो स्ट्रेच हो सकते हैं। अब थोड़ा पढ़ लेते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियम पे। व्हाट इज़ ट्रांजिशनल एपिथेलियम? इट इज़ ओनली टिश्यू इन विच बेसमेंट मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। ये ऐसा एक लौता टिश्यू है जिसके अंदर बेसमेंट मेम्ब्रेन एब्सेंट है, इसके अंदर ट्रांजिशनल एपिथेलियम के अंदर। सो इनर मोस्ट लेयर डायरेक्टली रेस्ट अपॉन अंडरलाइन कनेक्टिव टिश्यू। जो इनर मोस्ट लेयर होता है इसका, वो किस पे डिपेंड करता है, अंडरलाइन कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर। और फिर क्या होता है, मतलब अब इसको कहीं से न्यूट्रिशन नहीं मिला ना, बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, और इसके पास वो बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं है, तो ये क्या करेगा, इनर मोस्ट लेयर डायरेक्टली रेस्ट अपॉन अंडरलाइन कनेक्टिव टिश्यू, मतलब ये सीधा सीधा कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर बैठा रहेगा। मोटा एपिथेलियम का टाइप जो है, जो स्ट्रेचेबल है, स्ट्रेचेबल मोटा एपिथेलियम कहाँ पे पाया जाएगा, डायरेक्टली कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर, बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं होगा। ट्रांजिशनल एपिथेलियम, इसके 4 से 6 लेयर ऑफ सेल होते हैं, आर प्रेजेंट, 4 से 6 सेल प्रेजेंट होते हैं, 6 सेल के लेयर्स। अब आगे देखें तो डिफरेंट शेप ऑफ सेल्स अपीयर ऑन द रेस्टिंग स्टेज। ये क्या होता है, डिफरेंट शेप ऑफ सेल अपीयर ऑन द रेस्टिंग, जो रेस्टिंग स्टेज होता है उसके ऊपर अलग अलग शेप के सेल्स अपीयर होते हैं। व्हेन दिस टिश्यू इज स्ट्रेच्ड ऑल द सेल्स बिकम फ्लैटेंड। जब ये मोटे एपिथेलियम जो कि होते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियम, जो स्ट्रेचेबल होते हैं, ये जब स्ट्रेच होते हैं तो सारे के सारे सेल्स चपटे हो जाते हैं, फ्लैटेंड हो जाते हैं। ये मोटे एपिथेलियम के टाइप ट्रांजिशनल एपिथेलियम जो कि फैलने वाले एपिथेलियम होते हैं, वो कहाँ पे पाए जाते हैं, यूरिनरी ब्लैडर में और यूरेटर में। यूरिनरी ब्लैडर कहाँ होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, और यूरेटर भी उधर ही होता है। अब आगे देखिए तो रिवाइज करना था, पर वो कहानी लिखा था ना तुमने।
अब stratified epithelium on the basis of shape of the shell of the superficial layer it is of three type। अच्छा, जो शेप के बेसिस पे है सुपरफिशियल लेयर होते हैं इसके, ये कितने टाइप्स में डिवाइड होता है? 3 टाइप में डिवाइड होता है। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम मतलब स्ट्रेट सीधे खड़े हुए एपिथेलियम, खड़े खड़े एपिथेलियम, इनके 3 टाइप होते हैं। एक खड़ा खड़ा स्क्वैमस एपिथेलियम, एक खड़ा खड़ा क्यूबोइडल एपिथेलियम, एक खड़ा खड़ा कॉलमनर एपिथेलियम। कॉलमनर पे खड़ा हुआ एपिथेलियम, क्यूबोइडल पे खड़ा हुआ एपिथेलियम और स्क्वैमस पे खड़ा हुआ एपिथेलियम, ये 3 टाइप के एपिथेलियम हो चुके हैं। अब उसके अंदर खड़ा हुआ एपिथेलियम, खड़ा हुआ स्क्वैमस एपिथेलियम, इसमें क्या होगा? सेल ऑफ आउटर मोस्ट लेयर आर स्केल लाइक एंड फ्लैट सेल। हाँ, ये स्केल जैसे होते हैं, स्केल और फ्लैट होते हैं, टाइल जैसे भी बोल सकते हैं, लादी जैसे होते हैं। On the basis of presence of keratin protein in the outermost cell, this epithelium is of 2 types। हाँ, किसके बेसिस पे? प्रेजेंस ऑफ केराटिन प्रोटीन के बेसिस पे ऑन द आउटर मोस्ट सेल पे दिस एपिथेलियम इज ऑफ 2 टाइप्स। ये एपिथेलियम 2 तरह के होते हैं। हाँ, केराटिन प्रेजेंट है या फिर केराटिन नहीं प्रेजेंट है। तो पहले आता है केराटिनाइज्ड खड़े हुए स्क्वैमस एपिथेलियम और फिर आएगा नॉन केराटिनाइज्ड खड़े हुए स्क्वैमस एपिथेलियम। खड़े हुए मतलब स्ट्रेटिफाइड। अब केराटिनाइज्ड खड़े हुए स्क्वैमस एपिथेलियम में क्या होता है? इट कवर्स द ड्राई सरफेस ऑफ स्किन, और एग्जाम्पल स्किन पे है। जो स्किन का ड्राई सरफेस होता है मतलब एकदम ऊपर वाला लेयर, उसमें केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम पाया जाता है। अब नॉन केराटिनाइज्ड स्क्वैमस एपिथेलियम पे, नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम की बात करें तो इट कवर्स मोइस्ट सरफेस। ये मोइस्ट सरफेस पे, जहाँ गिलगिला सरफेस होता है वहाँ पे पाया जाता है। गुलगुला गीला सरफेस, मोइस्ट सरफेस। दे कैन नॉट प्रिवेंट वाटर लॉस, ये वाटर लॉस को प्रिवेंट नहीं कर सकते। एंड प्रोवाइड मॉडरेट प्रोटेक्शन अगेंस्ट एब्रेशन के अगेंस्ट बहुत ही कम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। और ये लॉस ऑफ वाटर भी नहीं प्रिवेंट कर सकते। कुछ नहीं काम के ससुर के नाती लोग।